चलिए आज की हमारी एक और बड़ी कवर स्टोरी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाल ही में कुछ ऐसे लोगों को नोटिस भेजा है जो अपनी जॉब के साथ मून लाइटिंग कर रहे थे, यानी कि एक जॉब एक सैलरी उठा रहे थे और साथ ही साथ पैरेलली वो दूसरे जॉब्स में भी इन्वॉल्व थे, एक्स्ट्रा इनकम कर रहे थे। ये नोटिस 2019-20 और 2020-21 के दरमियान के हैं। इनकम टैक्स विभाग ने पाया कि ऐसे कई कर्मचारी हैं जिन्होंने अपनी रेगुलर सैलरी पर इनकम टैक्स रिटर्न भरा था, लेकिन उनकी रेगुलर सैलरी से कहीं ज्यादा इनकम अलग सोर्स से थी और उसको उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया। यानी ऐसे कर्मचारी जो मून लाइटिंग के जरिए इनकम कर रहे थे, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी नहीं दे रहे थे। मून लाइटिंग के जरिए कमाई करने वाले ज्यादातर लोग आईटी सेक्टर, अकाउंटिंग और मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके खाते में विदेशों से भी पैसे ट्रांसफर हुए, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय उन्होंने अपनी रेगुलर सैलरी पर ही टैक्स दिया और इस तरह से उन्होंने जो अतिरिक्त आय थी उसके बारे में नहीं बताया। देखिए, मून लाइटिंग सही है या गलत, इस पर देश में एक बहस हुई है। हमने दोनों पक्षों को आपके सामने रखा है, लेकिन हम आपको कतई ये सलाह नहीं देंगे कि आप जो कमा रहे हैं उसको रिपोर्ट ना करें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। जिन लोगों ने ऐसा किया उनको अब इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इस तरह के मामले साल 2019 से 2021 के बीच सबसे ज्यादा देखने को मिले। आयकर विभाग ने इस दौरान कुल 1100 से ज्यादा ऐसे कर्मचारियों को नोटिस जारी किया है जिन्होंने मून लाइटिंग के जरिए हुई कमाई पर टैक्स नहीं दिया। खास बात यह है कि मून लाइटिंग के जरिए कमाई करने वाले ज्यादातर कर्मचारियों की जानकारी आयकर विभाग को कंपनियों ने ही दी है। अब यहां पर ये एक बड़ी दिलचस्प सिचुएशन है। बहुत सारी कंपनीज ने मून लाइटिंग रोकने की कोशिश करी, इस पर एथिकल अनएथिकल की बहस भी हुई। बहुत सारे लोग कर्मचारियों के पक्ष में थे, कई लोग इसमें कंपनीज के पक्ष में थे। स्वाभाविक रूप से पलड़ा जो है वो कर्मचारियों का ही भारी रहा, लेकिन यहाँ पर एक चौका मार दिया कंपनियों ने, और चौका ये मारा कि उठाकर उनकी शिकायत कर दी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और फिर इसकी स्क्रूटनी हुई और ऐसे 1100 से ज्यादा लोगों को इनकम टैक्स का नोटिस आया है। हम फिर कह रहे हैं आपसे, मून लाइटिंग अच्छा है या नहीं, ये वो बहस नहीं है। यहाँ पर सिंपल एक बहस है कि अगर आपकी कोई कमाई हो रही है उसको आप साफ सुथरे सच्चे तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पूरी ईमानदारी से रिपोर्ट करें। कई प्रॉब्लम यहां पर ऐसी आई कि विदेशी ट्रांजैक्शंस को ट्रैक किया गया और बड़ी आसानी से आईटी विभाग इस तरह के लोगों तक पहुंच गया। लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे लोगों ने मून लाइटिंग की थी, तगड़ी कमाई की थी, लेकिन उसको रिपोर्ट नहीं किया। इस पर पूरी बहस हुई थी, उस पर मैं वापस नहीं जाना चाहूंगा। सीधे चलूंगा अपने खास मेहमान के पास। विवेक जालान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पार्टनर हैं टैक्स कनेक्ट एडवाइजरी के। बहुत बहुत स्वागत है विवेक जी आपका हमारे शो पर। अब विवेक जी, पहले तो ये बताएं कि ये सिर्फ कंपनियों ने ही शिकायत करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता दिया, या आप सुना है कि एआई इतना तगड़ा हो गया है कि आपकी एक्स्ट्रा इनकम बच नहीं सकती इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजरों से? तो ये एआई का कमाल है या कंपनियों ने मैनमेड तरीके से ही ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंचाया होगा? जी, ये कंपनियों ने तो कुछ पहुंचाया होगा अगर रिपोर्ट हुआ है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एआई आज के दिन बहुत ज्यादा सशक्त हो गई है, जिससे इनको काफी और तरीकों से डेटा मिलती है, जैसे बैंक अकाउंट से डेटा मिलती है इनकम टैक्स में। और सबसे जो जरूरी बात है जहां से डेटा इनकम टैक्स को मिलती है, कि अगर कोई मूनलाइट के जरिए अपना इनकम कर रहे हैं, वो या तो एक दूसरी जॉब कर रहे होंगे तो सैलरी इनकम होगी उनकी एडिशनल, या फिर उनको एज अ प्रोफेशनल पेमेंट किया गया होगा। तो जो पेमेंट करेगा इन लोगों को वो टीडीएस जरूर काटेगा, और ये टीडीएस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उनके फॉर्म 26 एएस, जो कि पैन लिंक एक फॉर्म है, उसमें ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट करेगा। अब जब ये लोग अपनी इनकम टैक्स रिटर्न डालते हैं तो वहां वो गलती करते हैं कि 26 एएस फॉर्म और आजकल एआईएस और टीआईएस स्टेटमेंट, जो कि इनकम टैक्स पोर्टल पे उपलब्ध है, उससे इनकम टैक्स रिटर्न की मैचिंग नहीं करते हैं
और बिना मैचिंग किए इनकम टैक्स रिटर्न अपना डाल देते हैं। तो ये बहुत ही सहज तरीका है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एआई में ऑटोमेटिक एक पॉपअप आएगा कि आपके 26 एएस फॉर्म या एआई या टीआईएस में आपका ज्यादा इनकम दिखा रहा है, आपने कम पे इनकम टैक्स दिया है, और आपको ऑटोमेटिक, जैसा कि आपने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही एक नोटिस चली जाएगी, और इसीलिए काफी लोगों को ऐसी नोटिस गई है। ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट तो बोला कि आपका जो भी पेमेंट आया वो खास तौर से अगर वो टीडीएस कट के आया हुआ है, तब तो एक बेसिक ये आपका ये बेसिक आपका नॉर्मल से एक प्रोसीजर होना चाहिए कि तुरंत इस तरह की इनकम को आप रिपोर्ट करें, पूरी ईमानदारी के साथ करें। अगर आपने नहीं किया तो जो टीडीएस कटी हुई जो रकम है और आपको वो आई है, आपके इनकम के रूप में आई है, तो स्वाभाविक रूप से उसको एआई पकड़ लेगा। रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए थी, नहीं रखी, अब आपको मिला है नोटिस। नेक्स्ट सवाल विवेक जी, नोटिस तो आ गया, स्वाभाविक रूप से कई ऐसे लोग भी होंगे जिनसे भूलवश ऐसा हो गया होगा, कई लोगों को ऐसा भी लग रहा होगा कि नहीं ये तो हमारी ईमानदारी की कमाई है। क्या बचने का कोई तरीका है? रिप्लाई कैसे करें, किस तरीके से करें जिनको नोटिसेस आए हैं या भविष्य में आने की संभावनाएं हों? तीन बातें हैं साब इसमें। सबसे जरूरी बात, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लीगल या इलीगल इनकम से कोई लेना देना नहीं है। इवन अगर दूसरे लॉ के तहत या एम्प्लॉयमेंट एक्ट, जिसे हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट रूल्स के तहत, कोई भी इनकम इलीगल है, तो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की का दायरा सीमित है कि उस इनकम पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स चाहिए। तो नोटिस का रिप्लाई करने का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू यह है कि उस इनकम जो टैक्स नहीं दिया गया है, जिस इनकम पे, आप उस पे टैक्स कैलकुलेट करें और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सुओ मोटो विथ इंटरेस्ट आप टैक्स पेमेंट कर दे और रिप्लाई करें। दूसरा जरूरी चीज, हम सैलरीड लोग जो होते हैं, हमें हरदम से हमारी इनकम, जो हमारे रिसीट्स हुए हैं, उस पे टैक्स देने की आदत होती है। अगर हमारी सैलरी 10 लाख रुपए है, तो जो भी डिडक्शंस है हमारे मेडिक्लेम के और इन्वेस्टमेंट के, उस पे उसको उसको हम डिडक्शन लेके और हमारी पूरी रिसीट्स पे टैक्स देते हैं। लेकिन एक खास बात यह है कि ये जो मूनलाइटिंग इनकम है, मैक्सिमम 90% ऑफ द टाइम्स जो आपको पेमेंट कर रहा होता है, वो आपको एज अ प्रोफेशनल पेमेंट कर रहा होता है और उस पे टीडीएस काटता है एज अ प्रोफेशनल। प्रोफेशनल इनकम में खास बात यह है कि आपको पूरी रिसीट पे टैक्स देना नहीं होता है। आपको जो खर्चे आप कर रहे हैं एज अ प्रोफेशनल, उसका डिडक्शन लेके जो बैलेंस प्रॉफिट है आपकी, उस पे टैक्स देनी होती है। तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कहता हूं, मान लीजिए आप कोई आईटी की इनकम कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, किसी को आपने सॉफ्टवेयर बना के दिया है किसी कंपनी को, और उस सॉफ्टवेयर बनाने के लिए उस कंपनी ने आपको 1 लाख रुपए दिए हैं। लेकिन आपने उस सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किसी और प्रोफेशनल की भी मदद ली है। आपने उस सॉफ्टवेयर बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर भी खरीदा है। आपने उस सॉफ्टवेयर बनाने के लिए प्रिंटिंग स्टेशनरी भी खर्च किए हैं। तो ये सारे जो खर्चे हैं, उसको एक्सक्लूड करके जो बैलेंस प्रॉफिट है आपकी, उसी पे आपको इनकम टैक्स देना होगा। तो जब भी आप नोटिस का रिप्लाई करें, आप अपना प्रॉफिट टैक्स कैलकुलेट करें, तो सिर्फ प्रॉफिट पे टैक्स कैलकुलेट करें प्लस इंटरेस्ट दें। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, ये प्रॉफिट काफी जो जो फाइनेंस की जानकारी जिन्हें नहीं होती है, वो अपने दस्तावेज, अपने वाउचर उतना मेंटेन नहीं कर पाते, और ये लोग सैलरीड लोग होते हैं, तो इन्हें उतनी वाउचिंग वगैरह का नॉलेज नहीं होता है। तो इसके लिए भी
इनकम टैक्स एक्ट में एक प्रावधान है, सेक्शन 44A जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि भाई मान लिया जाएगा, अगर आपका कोई प्रोफेशनल इनकम है तो मान लिया जाएगा कि सिर्फ 50% ही आपकी प्रॉफिट है। तो अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वाउचर्स, अकाउंटिंग एंट्रीज आपने पास नहीं भी की हो, ऐसी मूनलाइटिंग की जो इनकम है, तो भी आपके पास एक प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की स्कीम है जिसमें आप 50% ऑफ द रिसीट्स पे आप अपना उस पे टैक्स पेमेंट कर दो अलोंग विथ इंटरेस्ट, एंड आपका वो इनकम टैक्स कंप्लायंस मान लिया जाएगा। ओके। आईटीआर जो आपको डालनी है वो आपको चूज करनी पड़ेगी, आईटीआर 3 डालनी है कि आईटीआर 4 डालनी है। अगर आप आईटीआर अगर 4 आप डालोगे, अगर आप अज्यूम टैक्सेशन जो ये मैंने 50% कहा उसमें आप जाना चाहते हो, आईटीआर 3 आप डालोगे जब आप वाउचर वगैरह आप अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन कर सकते हो। अच्छा, ये मैं बहुत क्विकली समझना चाहूँगा, अगर ये सारी की सारी आपकी एक्स्ट्रा इनकम जो आप बता रहे हैं कि वाउचिंग वगैरह आप नहीं ढंग से कर पाए, तो 50% मान लिया जाएगा कि आपका प्रॉफिट हुआ। 50% ऐड होकर अगर किसी का स्लैब ही अगर चेंज हो गया तो वो रिकैलकुलेट होगा? एकदम जी, उन्हें अपने स्लैब में डाल के स्लैब के हिसाब से ही रिकैलकुलेट करना पड़ेगा टैक्स। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी, बड़ी आसान भाषा में आपने बता दिया। मुझे लगता है कि जिन लोगों से गलतियां हो गई हैं, सुधरने का एक वक्त है। कैसे क्या प्रोसीजर है ये विवेक जी ने बताया। थैंक यू सो मच विवेक जी, आपने हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला। कुछ कह रहे हैं? एक क्लोजिंग एक और चीज मैं जानकारी देना चाहूंगा आपके दर्शकों को जी बिजनेस के माध्यम के तरफ से जी, कि अगर आपकी जो ये मून लाइटिंग इनकम 20 लाख से ऊपर है एक साल में, तो आपको जीएसटी का भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ये बात जरूर ध्यान पे रखें। ओके, अगर 20 लाख से ऊपर का है और जिनका अगर जीएसटी नहीं हुआ होगा तो उन्हें लेना पड़ेगा, नया जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ऑलराइट, तो ये भी ध्यान रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। हम मान के चल रहे हैं कि अच्छी खासी कमाई हुई है लोगों की मून लाइटिंग में, तो ये अगर 20 लाख से ऊपर गई है तो दूसरी गलती ना करें। पहली गलती तो आपने कर दी, उसको बताया नहीं। अब जीएसटी का भी आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए ताकि आपको फर्दर कोई प्रॉब्लम्स ना हो। थैंक यू सो मच विवेक जी, वक्त निकालने के लिए।